यूपी में योगी ने दे दई दुहाई है, अरे गुंडा बदमाशों की इन जबक छुड़ाई है। और क्या, मैंने योगी जी के और प्रधानमंत्री जी के ऊपर मैंने जो कविता बनाई है उसको मैं सुनाना चाहता हूँ। चलिए सुनाइए, आप माइक लेने दीजिए। और भारत में मोदी ने, अरे यूपी में योगी ने, और दे दई दुहाई है, अरे गुंडा बदमाशों की इन जबक छुड़ाई है। जाओ, अरे मोदी पीएम हमारे, मोदी पीएम हमारे, और भारत के उजियाले, हर गांव सड़क बिजली दीनी पहुंचाई है। और भारत में मोदी ने, यूपी में योगी ने, और दे दई दुहाई है, अरे गुंडा बदमाशों की इन जबक छुड़ाई है। और क्या, जिस समय फर्स्ट समय में बीजेपी की सरकार आई, लोग कहते थे भाई नहीं, पर मोदी जी ने फिर भी नाम का काम कर दिया। और बीजेपी का नारा, और बीजेपी का नारा, और यहाँ कमल खिले हमारा, अरे क्लियर बहुमत से भी सरकार बनाई है। और भारत में मोदी ने, यूपी में योगी ने, दे दई दुहाई है, अरे गुंडा बदमाशों की इन जबक छुड़ाई है। और क्या, योगी जी क्या कह रहे हैं, अरे योगी सीएम हमारे, योगी सीएम हमारे, भारत के उजियाले, अरे 1-1 लाख का कर्जा ये दिया माफ कराई है। करो करो ना हो तुम्हारे गरीबों के लिए। भारत में मोदी ने, यूपी में योगी ने, दे दई दुहाई है, गुंडा बदमाशों की यहाँ आफत आई। और लेडीज के लिए क्या पुरस्कार दिया मोदी जी ने, योगी जी ने, महिलाओं के ऊपर अरे इन कदम बढ़ाए हैं, घर घर में शौचालय इनने बनवाए हैं, घर घर में शौचालय इनने दिलवाए हैं, दिया गैस कनेक्शन भी अरे इन फ्री कराई है, गुंडा बदमाशों की या आफत आई। और क्या चीज है। मैं बातें बॉर्डर से मैं आया हूँ, और जमुना के किनारे पर ये गांव हमारा है, और जिला अलीगढ़ में महाराजगढ़ गांव हमारा है। और कह मवासी राम नेता अरे लिख गए कविताई है, गुंडा बदमाशों की इन जबक छुड़ाई है। जय हिंद, जय भारत, जय हर हर मोदी, हर हर योगी। आपका नाम क्या है? नाम मेरा मवासी राम निषाद जी। मवासी राम निषाद की कविता आपने सुनी है, जबरदस्त कविता बोली आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हो मोदी जी, जय हो योगी। आप भी कहिए, कुछ कहिए, अब आइए आप बताइए क्या। जी सर, हम आपसे निवेदन करता हूं और तुमसे मेरे नमस्कार, हाथ जोड़कर नमस्कार है। मेरे पिताजी नहीं है और मैं भी माँ अंधी है, मैं भी अंधा हूँ। मेरी जितनी हो सके आप मेरी मीडिया जितनी आप चैनल वाले मेरी योगी जी पर और पीएम तक मेरी आवाज़ को पहुँचाएं, मेरी व्यवस्था को कराएं। योगी जी को ही बोल दीजिए। मेरे योगी जी को मेरी व्यवस्था आप मेरी कराएं। तो जिस तरीके से आज अब जाटों के जो राजा है महेंद्र प्रताप सिंह, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बन रही है, डिफेंस, क्या कहेंगे इस पर? ये डिफेंस कॉरिडोर जो बन रहा है और यूनिवर्सिटी जो बन रही है, इसमें हमारे युवा
विद्यार्थियों की बहुत दिन से डिमांड थी। सौरभ चौधरी वगैरह की कई स्टूडेंट हमारे ऐसे थे जो आज मेरे अंदाजे 14-15 साल से इसमें जो लगे हुए थे कि कैसे ये एक जाट रेजिमेंट की या जैसे रहता है मिलिट्री में वैसे ये जाटों की एक यूनिवर्सिटी बने। और जाटों के एक ही राजा थे, अच्छे राजा थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी। उनके उपलक्ष्य में कोई भी नाम हो जिन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी उनकी फोटो नहीं है, उसमें भी जिन्ना साहब की फोटो लगी हुई है, जब हमारे महाराजा की फोटो लगनी चाहिए थी। तो योगी जी ने, और इसमें जब पिछले चुनाव में आए थे विधायक के में, उस समय ये घोषणा की थी कि मैं यहाँ की जनता को राजकीय विश्वविद्यालय दूंगा। और ये भी एक अपने आप में एक बहुत ही बुलंदी का विश्वविद्यालय है, क्योंकि पहले एक नक्शा बना था, वो नक्शा योगी जी ने फेल कर दिया था। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो राजा है वैसे ही राजा के हिसाब से महल नुमा जो है यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। तो दूसरा नक्शा लखनऊ से पास होकर आया है, दूसरा नक्शा बना है, उस आधार से अब ये नक्शा पास होकर जब ये यूनिवर्सिटी बनी जा रही है। ये 500 एकड़ में यूनिवर्सिटी हमारी बन रही है, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसमें अंदर चलने के लिए भी जो बसें रहेंगी, तब एक फैकल्टी से दूसरी फैकल्टी में विद्यार्थी जा सकते हैं। और हमारे क्षेत्र के लिए तो बहुत बड़ा एक सौभाग्य है कि हमारे यहाँ कोई भी एक यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लेवल की थी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लेकिन उसमें कोई कोटा नहीं है हमारे हिंदू भाइयों को, तो वो हमारे कोई काम की नहीं थी। ये जो यूनिवर्सिटी बनी है ये हमारे लिए एक वरदान साबित होगी, हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, बेटियों के लिए। तो इसी उपाध्यक्ष में आज आए मोदी जी हमारे उद्घाटन कर रहे हैं। और हमारे हालांकि हर साल हर 5 साल में तमाम सरकारें आती हैं, जाती घोषणाएं करती है, लेकिन वादा किया था कि वो जाटों के गुरु महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर बच्चों के से हटकर एक समानता के लिए वो तो पढ़ाई करें, और आज वो वादा पूरा हुआ। ये आज हमारा वादा पूरा हुआ है। और इसके उद्घाटन के लिए माननीय मोदी जी, जो कि इस समय अमेरिका था, किसी समय उसने वीजा नहीं दिया था, आज हमारा भारत विश्वगुरु होने जा रहा है, वो केवल एक मोदी जी की वजह से। मोदी जी का एक ही नारा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, न सोऊंगा, न सोने दूंगा। ये मोदी जी का नारा है। और हम चाहते हैं 24 के बाद में जो चुनाव होगा, 24 का या 25 के फर्स्ट में, नहीं 22 में तो मोदी जी योगी जी आने वाले हैं। अब ये देख रहे हो आप, इतनी अपार रील रोकने वाली है क्या कहीं? 1 लाख के लिए पंडाल बनाया था मैडम, टोटल 1 लाख के लिए, तो कम से कम 10 लाख पब्लिक है। हम खुद पंडाल तक नहीं पहुंच पाए, हमारे भाई लोग को रोकने वाला कोई नहीं है। ये तो आंधी है, बहुत बड़ी आंधी है ये, जिसको कोई, क्योंकि एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। हमारी बहन बेटियां आज निडर होकर घूम रही हैं। हमारे अलीगढ़ में ये हालत थी कि हमारी बहन बेटियां कॉलेज से आती थी और लोग अल्पसंख्यक लोग उनको निकलने नहीं देते। आज ये हालत, हमारी बहन बेटियां अकेली इसको कॉलेज से आती हैं और घर पहुंच जाती है, लेकिन कोई टच करने वाला नहीं है। तो इससे और अच्छा में क्या चाहिए? नहीं, राकेश जी क्या तो अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि योगी जी ने कुछ काम ही नहीं किया, पूरा जो किसान विपक्ष को कुछ तो बोलने के लिए चाहिए भाई। विपक्ष को बोलेगा वो कुछ भी बोले भाई, विपक्ष को तो बोलने के लिए मौका चाहिए। वो बोल रहे हैं, उनकी सोच से बोल रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक देखो, ये पब्लिक किसी ने बहकाई थोड़ा ही है। इतनी तेज धूप में कि मैं कुछ गमछा बांधे हुए हूँ सर में, पसीना दे रहा हूँ मैं, लेकिन अब हमारे सब किसान भाई यहाँ आ रहे हैं, ये आंधी रुक रही है किसी पे? ये किसी पर रुकने वाली नहीं है। ये तो केवल जनता ही इतनी है कि जो अपने आप निकालने जाएगी मोदी जी को, योगी जी को। उनको तो बोलने का एक मौका, उन्होंने कितने काम किए थे? उन्होंने केवल गाय भैंस कटवाई थी, उन्होंने केवल गाय भैंस कटवाई थी। आज हमारे गौधन के लिए कितने कितने बड़े 1-1, 1.5 करोड़ के गौशाला बन रहे हैं। अभी हमारे मजूपुर सभग्राम बना हुआ है, 1 करोड़ से ऊपर का गौशाला, इगलासम बना हुआ है। ये कोई बातों से काम होते हैं क्या भाई? गौशाला के लिए जो 1-1, 2-2, 4-4 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और केवल गौ हमारी माता है, उसकी रक्षा के लिए मिल रहे हैं। सरकार क्या फायदा हो रहा है इसमें? लेकिन सरकार को ये है कि हमारे हिंदुत्व जिंदा है, हमको हिंदुत्व को जिंदा कर रखना है, इसीलिए वो सब बातें चल रही है। तमाम विपक्षी पार्टी करती थी, लेकिन अब जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं माफिया पर, क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे माफियाओं के। अब सुभाष दुबे थे, उनके खिलाफ में कोई कानपुर के आसपास की जनता कोई नहीं बोलती थी, ना कोई लड़की बोले, ना कोई भाई बोले, ना कोई पटेल बोले, ना कोई नहीं बोल पाता था। तो इनके माफियाओं ने तो पूरी संपत्ति जब्त करके रखी थी ना, ये क्या? अब इसको हटा रहे हैं, इसको बहुत अच्छी बात है। गुंडाराज अलग कर दिया उन्होंने। योगी जी ने पहले जो बोला था जब सत्ता में आए थे कि भाई जो माफिया हैं, जो माफिया हैं, या तो गुंडागर्दी बंद करते हैं या यूपी छोड़ के चले जाए। उन्होंने 8 महीना 9 महीना टाइम दिया, इसके बाद इनकी समझ में नहीं आई। उन्होंने जब एनकाउंटर हुए उनकी समझ में आ गई
तो ये नहीं एनकाउंटर की थोड़ी गुंडा राज खत्म करने की सरकार है भाई। गुंडा राज खत्म किया है, एनकाउंटर की सरकार कहाँ से आ गई? और गुंडा राज इतना हो गया था कि हमारे बेरठ बुलंदशहर में ये हालत थी मैडम कि गन्ना की बुग्गी ले जाता था आदमी तो भैंसा को, अल्पसंख्यक लोग भैंसा को खोल ले जाते थे, भैंसा को खोल लेते थे और वो गन्ना लिए किसान वही पड़ा रहता था, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। आज हमारा कोई भी जानवर की तरह छुट्टे घूम रहे, कोई पकड़ने वाला नहीं, करने वाला पैदा नहीं है। तो ये गुंडागर्दी तो खत्म हुई है ना। राकेश जी क्या जिस तरीके से किसानों की आड़ में जो राजनीति कर रहे हैं, इसको लेकर आपको कैसे देखते हैं आप? वो किसानों की आड़ नहीं है, गलत है, वो तो सब किसानों की किसानों की आड़ है ही अपनी नहीं। राजनीति कर रहे हैं। किसानों की आड़ होती तो ये देखो ना पब्लिक, ये किसान ही तो है और कौन है? भाई वहाँ जो आप लोगों ने उनके इंटरव्यू लिए उसमें मोमडंसों से जो इंटरव्यू कुछ आए उन्होंने अपना नाम मोमडंस बताए, उन्होंने ये कहा कि भाई तीनों कानून वापस होने चाहिए। तो आप लोगों ने जो पूछा कि तीनों कानून कौन कौन से हैं, तो वो कहते हैं एक तो सीए है, एक है जानकारी नहीं, सीए और एनपीआर है और वो एनआरसी, ये तीन है। अब मोमडन को क्या मालूम कौन सा कानून है, इसीलिए उनको भीड़ लेकर पहुंच गए। भाई इसमें क्या तुम बहका के ला रहे हो, यहाँ कोई लोग बहका के ला रहे हैं। भाई अब हमें जो बता दो, ऐसा अब हो रहा है, ऐसा कोई नहीं कर पाएगा, ना होगा। नरेंद्र जी ने प्रधानमंत्री हो सकता है ना, नरेश जी ने हड़ताल की महापंचायत की थी, उसमें किसानों के लिए कोई मांग मांगी उन्होंने? किसानों के लिए कोई मांग नहीं मांगी उन्होंने तो ये कहा मोदी को हटाएंगे, योगी को हटाएंगे, राजनाथ सिंह को हटाएंगे, शाह को हटाएंगे। अरे हटेंगे तो सब अपने यहाँ बट जाएंगे तो समय आएगा। वो तो गुंडा राज लाने के लिए तैयार है बस इस देश में। अब देश अपने उस पे आया है सही चरम सीमा पे। मैं घाटों का नेता हूँ, मैं घाटों का राजा हूँ। तो ये भी नहीं, वो तो ऐसा बकवाद है भाई, ये सब जाति है, ये सब जाति पे है, जाति तो और कौन है यहाँ पे? यहाँ और कोई वो नहीं तो सब बकवाद है। बार बस ये तो गुंडागिरी करने के लिए तैयार है। वो तो वैसे इसी राज को लाएंगे जो अपना पहले था, और अब जो बढ़िया राज है उसे नहीं चाहते हैं। लेकिन उसे पब्लिक नहीं आने देगी भाई। पब्लिक कैसे आने देगी? दूसरा पब्लिक समझ रही है कि हम आराम से सो रहे हैं, कोई कहीं भी पड़ा है आराम से पड़ा है, हमारी बहन बेटी आराम से सुरक्षित है, हमारे सब आदमी आराम से सुरक्षित है। उस समय कोई सुरक्षित ही नहीं है तो उसको लाएगा कौन? कहने के लिए कुछ भी कहते रहो, कहने के लिए कोई कुछ भी कहते रहो, उससे क्या होगा? राम राज है इस टाइम, राम राज, राम राज। 22 में ला रहे हैं, 24 में ला रहे हैं। प्रधानमंत्री होंगे योगी जी। बाबा ही रहेगा हमारा, बाईस में क्या रहेंगे जब तक बाबा रहेगा। हमारे बाबा रहेगा। हमारे युवा लोगों में भारी उत्साह है ना, उत्साह है हमारे युवा लोगों में। हमारे युवा लोगों में भारी उत्साह है। अखिलेश यादव की बोले थे, कुछ नहीं, अखिलेश नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी कीमत पे नहीं आने देंगे, कोई मतलब नहीं। बिल्कुल नहीं आने देंगे। योगी जी आएंगे बस। क्या चल रही है आने की? राजनीति सब कर रहे हैं, ओवैसी से लेकर शिवसेना से लेकर तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, आम आदमी पार्टी आ रही है। कोई भी आ जाए, हम पब्लिक तो वोट योगी जी को देगी। वो कोई भी पार्टी आती रहे, इससे क्या लेना देना है। योगी जी को और मोदी जी को वोट योगी और मोदी होंगे बस। हाँ जी, और जो नाम बदले इस पर क्या कहेंगे? जो नाम बदले अलीगढ़ वो तो बढ़िया है, बढ़िया है। मैडम एक मिनट, अफगानिस्तान से मुसलमान भगाए नहीं। अब हमारे यहाँ यहाँ क्या नाम है, हिंदुत्व की भावना, तो ये कौन सी बुराई है भाई? हमारे हिंदुस्तान में हिंदुत्व होना चाहिए। हमारे एक हिंदुस्तान में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा फिर? हिंदू के लिए केवल एक हिंदुस्तान है बस। और अल्पसंख्यक के लिए सैकड़ों देश है। तो अब हम एनआरसी में क्या है, सीए में क्या, वो वही है कि भाई हमारे जो लोग आए हैं वहाँ से उनको हम शरण दे रहे हैं, और जब तुम्हारा पता ही नहीं कि तुम कहाँ से आए हो।